मुजफ्फरपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़े अंतर जिला शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया है। शराब कारोबारी के छोटे भाई को भी पहले गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। गिरफ्तार शराब कारोबारी के खिलाफ आर्म्स एक्ट समेत 1 दर्जन मामला दर्ज है। उसे न्यायिक हिरासत में भेजने की कवायद चल रही है। मामल जिले के रामपुरहरी थाना क्षेत्र का है। शुक्रवार की रात पटना मद्य निषेध विभाग की ओर से एसएसपी सुशील कुमार सूचना मिली कि रामपुरहरी थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी सुनील राय की बड़ी खेप पहुंचने वाली है। सूचना के आलोक पर त्वरित कार्रवाई करते हुए ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया। गठित टीम छापेमारी शुरू की। इसी बीच गुप्त सूचना के आधार पर शराब कारोबारी सुनील राय को गिरफ्तार कर ली गई। उसे थाना लाया गया। उससे सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में सुनील ने कई शराब कारोबारियों के संबंध में जानकारी दी। उसके निशानदेही पर अन्य शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। ग्रामीण एसपी विद्यासागर ने बताया कि सुनील राय का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वह कई बार अवैध शराब तस्करी और आर्म्स एक्ट के मामलों में जेल जा चुका है। उसका नेटवर्क मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण सहित कई जिलों में फैला हुआ है। पुलिस अब उसकी अर्जित संपत्ति को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सुनील राय को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस उससे पूछताछ कर तस्करी के नेटवर्क और शामिल अन्य लोगों की तलाश में जुटी है। ये मामला है कि 22/5/25 को एक रामपुरहरी थाना में छपड़ा मन एक जगह है, वहाँ पर एक ट्रक और 4 पहिया वाहन पर कुल 4142 लीटर शराब पकड़ा गया था, और जिसमें कि संजीत राय, अवनीश कुमार और सुनील राय, इसके अलावा भी और भी लोगों की संलिप्तता थी, जिसमें कि 104/25 कांड दर्ज किया गया रामपुरहरी थाना का। और उसमें से संजीत राय जो इसका, सुनील राय जो आज गिरफ्तार हुआ है, इसका छोटा भाई था, उस दिन गिरफ्तार हुआ था 22/5 को, और अवनीश गिरफ्तार हुआ था, लेकिन वो बच गया था, मोटरसाइकिल से भाग गया था। आज सुबह इसकी गिरफ्तारी हुई है, और ये शराब का एक बहुत बड़ा तस्कर है। ये 2-3 जिलों में, सीतामढ़ी क्षेत्र का रहने वाला तो सीतामढ़ी, इसके अलावा दरभंगा में, मोतिहारी में और हमारे मुजफ्फरपुर में, ये इसका चारों जिले में इसका गैंग काम करता है। और इस पर पूर्व में 2019 से ही ये सक्रिय है। महिंदवाड़ा थाने में 12/19, 14/19, 36/19, 43/19 और 49/19 ये सारे केसेस हैं। काफ़ी बड़ा खेप, ट्रक का खेप पकड़ा गया था। इसके अलावा मीनापुर में भी 114/21 एक केस हुआ है, और रामपुरहरी थाने में भी पूर्व से अहियापुर थाने में 204/20 केस हुआ है। सारे केसेस उत्पाद अधिनियम के हैं, और काफ़ी बड़ा खेप हर केसेस में है। इसके अलावा एक आर्म्स का केस, और वहाँ आर्म्स के साथ ये लोग पकड़ा गया था हथौड़ी थाने में, वहाँ भी केस दर्ज है। ये 2021 की घटना है। 200/21 केस हथौड़ी थाने में दर्ज किया गया है। और एक केस महिंदवाड़ा में हाल फिलहाल में जनवरी महीने में 12/25 दर्ज किया गया, वहाँ भी एक ट्रक, शराब से लदा हुआ ट्रक बरामद हुआ था। इस तरह से इनके विरुद्ध करीब 1 दर्जन केसेज हैं, केवल महिंदवाड़ा का, और हमारे औराई का, मीनापुर का, रामपुरहरी का केवल हम लोग खंगाल पाए हैं अब तक, क्योंकि आज ही सुबह गिरफ्तारी हुई है। और भी इनका इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। मे भी की दरभंगा में कौन से केसेस हैं, बेनीबाद को लगाया गया है, और मोतिहारी के भी केसेस में साहेबगंज और राजेपुर को कहा गया है। ये कहा जा सकता है कि जैसे हमारे मुजफ्फरपुर में जो बड़े जो गैंग मास्टर हैं शराब तस्कर के, उनसे भी बड़ा ये गैंग मास्टर है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि रामपुरहरी के लिए है, जो कि उनके लिए अलग से पुरस्कृत किया जाएगा। ये बिहार उत्पाद विभाग जो पटना में कार्यरत है, उनकी गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई जैसे ही
प्रारंभ हुई तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के ही निर्देशन में और मेरे अनुश्रवण में रामपुर हरी थाना और अगल बगल के थाना इनका सहयोग कर रहे थे और रात भर ये लोग इनका पीछा कर रहे थे। अंततः 2:25 पर इनकी गिरफ्तारी हुई है और आज हम लोग इनको जेल भेज रहे हैं। माननीय न्यायालय के अनुरोध पर अग्रितर कार्रवाई करेंगे। कहाँ से गिरफ्तारी हुई है और कब से फरार? ये गिरफ्तारी अपना रामपुर हरी थाना क्षेत्र अंतर्गत ही हुई है और ये फिर आज भी कोई शराब का खेप इधर से उधर करने की सूचना वहाँ से बिहार उत्पाद जो पटना में कार्यरत है वहाँ से उत्पाद विभाग द्वारा दी गई थी कि ये रामपुर हरी में अभी सक्रिय हैं और रामपुर हरी से ही कहीं से इनकी सक्रियता है कि जो कि अहियापुर होते हुए कोई माल आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। शराब का खेप कहाँ से मंगवाता था सर? ये अलग अलग राज्यों से, जैसे पंजाब से भी, जैसे हम लोग के यहाँ 104-25 कांड दर्ज हुआ था वो हरियाणा का था। इस तरह से बाहर के राज्यों से ये मंगाते हैं, यहाँ के किसी गोदाम में डंप करते हैं जो कि सीतामढ़ी अंतर्गत कहीं पर है। रूनी सैदपुर थाने में भी इनके विरुद्ध 2019 में भी केस है, 2021 में भी केस है। तो ये इनका गोदाम कहीं सीतामढ़ी में जिसका कि हम लोग निवेदन करेंगे और इनकी गिरफ्तारी के बाद इनके निशानदेही पर माननीय न्यायालय से अनुरोध करके हम लोग और भी जो इसमें संलिप्त लोग हैं उनकी गिरफ्तारी। क्या संपत्ति की भी सर जांच होगी क्योंकि सर आपसे उनकी संपत्ति? बिल्कुल 107 BNS के अंतर्गत इनके वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने रामपुर हरी थाना और इंस्पेक्टर को इसका जिम्मा सौंपा है कि इन्होंने अवैध ढंग से जो संपत्तियां अर्जित की हैं उनका आप लोग सूची बनाएं। 107 BNS की कार्रवाई इनके विरुद्ध की जाएगी। ठीक है।